कोड लिखने से पहले आइए उन दो डेटा फॉर्मेट्स को समझते हैं जो हर पाइपलाइन में मिलते हैं। एक तरफ है CSV जो स्प्रेडशीट की तरह रोज में होता है, दूसरी तरफ है JSON जिसमें हर वैल्यू का एक नाम होता है। एक डेटा इंजीनियर को इन दोनों के साथ काम करना ही पड़ता है। बस ये याद रखें कि CSV फ्लैट रोज है और JSON एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, फिर कोड समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए CSV को रीड करते हैं। पाइथन का इनबिल्ट CSV मॉड्यूल इसके लिए बेस्ट है, किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी की जरूरत नहीं। डिक्ट रीडर हर रो को एक डिक्शनरी में बदल देता है जहां हेडर्स कीज बन जाते हैं। हम यहां इन मेमोरी टेक्स्ट बफर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप इसे कहीं भी रन कर सके, पर फाइल के साथ भी तरीका बिल्कुल यही है। देखिए हर रो कैसे एक साफ सुथरी डिक्शनरी बन जाती है। यहाँ वो गलती होती है जहाँ ज्यादातर बिगिनर्स फंसते हैं। जब CSV मॉड्यूल किसी वैल्यू को रीड करता है तो वो हमेशा एक स्ट्रिंग होती है, नंबर्स भी। आपने देखा कि एज 30 स्ट्रिंग के तौर पर आई, ना कि नंबर 30। अगर आप इस पर मैथ करने की कोशिश करेंगे तो कोड क्रैश हो जाएगा। तो याद रखें, CSV वैल्यूज टेक्स्ट के रूप में आती है और उन्हें सही फॉर्मेट में लाना ही डेटा क्लीनिंग का काम है। इसे प्रूव करते हैं। हम CSV रो से एज निकालते हैं और उसका टाइप चेक करते हैं। ये एक स्ट्रिंग है। इसे नंबर की तरह इस्तेमाल करने के लिए हम उसे इंट में कन्वर्ट करते हैं। एक रियल पाइपलाइन में हर फील्ड के साथ यही क्लीनिंग प्रोसेस की जाती है। CSV लिखने के लिए हम डिक्ट राइटर का यूज करते हैं। हम फील्ड नेम्स देते हैं, हेडर रो लिखते हैं और फिर एक एक करके रिकॉर्ड्स लिख देते हैं। हम फिर से टेक्स्ट बफर का यूज कर रहे हैं ताकि ये कोड कहीं भी चल सके, पर रियल फाइल पर भी ये ऐसे ही काम करेगा। देखिए कैसे क्लीन CSV टेक्स्ट बनकर तैयार हो गया। JSON स्ट्रक्चर डेटा के लिए बेहतर है क्योंकि ये टाइप्स को बरकरार रखता है। सोचिए एक रिकॉर्ड का सफर, इसे JSON टेक्स्ट में बदलें, फिर वापस पाइथन में लाएं और नंबर हमेशा नंबर ही रहेगा। CSV और इसमें यही बड़ा अंतर है। चलिए अब इस राउंड ट्रिप को कोड में देखते हैं। JSON मॉड्यूल में दो मेन कॉल्स हैं, लोड्स जो JSON स्ट्रिंग को पाइथन ऑब्जेक्ट बना देता है और डम्प्स जो उसे वापस JSON स्ट्रिंग बना देता है। ध्यान दीजिए कि पूरे प्रोसेस में एज एक इंटीजर ही रहा, कोई मैनुअल कन्वर्जन नहीं करना पड़ा। जब डेटा सेट इतना बड़ा हो कि एक बार में लोड ना हो सके तो JSON लाइंस या JSON-L बहुत काम आता है। हर लाइन पर एक JSON रिकॉर्ड। आप फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं, एक रिकॉर्ड प्रोसेस किया और आगे बढ़ गए। सोचिए एक रोबोट जो एक एंडलेस स्क्रॉल से एक एक लाइन पढ़ रहा है। बड़े डेटा के साथ काम करने का ये एक शानदार तरीका है। चलिए कोड देखते हैं। यहाँ हम JSON-L को एक बार में एक लाइन पढ़ रहे हैं। हम हर रिकॉर्ड को पार्स करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हम पूरी लिस्ट सेव नहीं करते, बस एक काउंटर और लास्ट ID रखते हैं। इसीलिए ये पैटर्न तब भी काम करता है जब फाइल मेमोरी में ना आ सके। एक बार में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड प्रोसेस होता है। तो अब आप वो फॉर्मेट्स जान गए हैं जो एक पाइपलाइन में सबसे ज्यादा मिलते हैं। सिंपल रोज के लिए CSV, टाइप्स को सुरक्षित रखने के लिए JSON और बड़े डेटा के लिए JSON-L। सही सिचुएशन में सही फॉर्मेट चुनने से आपकी पाइपलाइन हमेशा सिंपल और फास्ट बनी रहेगी।